हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM बाई प्रदीप सर में। तो आज हम लेकर के आए हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम पढ़ाएंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो जिसने इससे पीछे के 9 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वह जाकर के उन लेक्चर्स को देख ले। और हमने उनसे भी पहले आपके 9 चैप्टर्स भी कंप्लीट करा दिए हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा और सबसे लास्ट हमने 9वां अभी कराया था। तो जिसने अभी तक वह 9 चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं, सबसे पहले आप उन चैप्टर्स को जाकर के कंप्लीट कर लीजिए। और ये हम आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड एग्जाम्पल्स करा रहे हैं और हम अंकित क्वेश्चन भी करा रहे हैं। तो 10वें चैप्टर के अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण हमारा क्या होता है? तो किसी चुंबक के क्षेत्र में स्थित तल से होकर के यानी कि नीचे तल से होकर के अभिलंबवत ऊपर की ओर यानी कि गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं। और इसे हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? इसे फाई बी, वो फ्लक्स जो है फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट डेफिनेशन, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे चुंबकीय फ्लक्स। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, तो ये क्या रहेगा हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित तल से होकर के अभिलंबवत गुजरने वाली यानी कि स्थित तल से होकर अभिलंबवत गुजरने वाली तो क्या गुजरेगी? अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं। तो सही, तो गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं को क्या कहते हैं? हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल, अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं, तो इसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। रेखा यानी कि हम ऐसे करें, रेखाओं को क्या कहते हैं हम? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इसे फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे फाई बी, तो इसे हम ये जो चिन्ह रहेगा हमारा, तो इसे क्या बोलेंगे हम? फाई। इसे फाई से बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? बी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। तो फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। सही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा रिलेशन देखेंगे, यानी कि चुंबकीय बल और चुंबकीय क्षेत्र, इसके में थोड़ा सा रिलेशन है। तो वो रिलेशन क्या रहेगा हमारा? तो फाई बी बराबर बी इंटू ए, यानी कि बी हमारा चुंबकीय बल हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा हमारा? चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि उसका एरिया। तो इसे देखते हैं। तो यदि हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी व ए का अदिश गुणनफल चुंबकीय फ्लक्स भी कहलाता है, यानी कि हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स को। तो इसे चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को क्या लिख सकते हैं? बी, तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का अदिश गुणनफल। तो चुंबकीय क्षेत्र का अदिश गुणनफल हमारा क्या कहलाता है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। तो आइए इसे भी लिख सकते हैं हम। तो
इसे भी लिख सकते हैं यदि, तो चुंबकीय फ्लक्स इसे कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं? चुंबकीय फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स नहीं, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय फ्लक्स तो बाद में बनेगा है नहीं, तो चुंबकीय क्षेत्र इसे कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं हम? बी से। तो यानी कि बी वेक्टर तथा ए वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं हम? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे हम और करके भी लिख सकते हैं। सही, क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। सही, तो हमारा जो इसके बीच रिलेशन हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स और एरिया के बीच में रिलेशन हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा 5b बराबर, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? 5b बराबर, इसमें क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल यानी कि चुंबकीय क्षेत्र इंटू में क्या हो जाएगा हमारा? क्षेत्रफल। तो b वेक्टर इंटू में क्या हो जाएगा हमारा? a वेक्टर। और यदि हमारा एंगल दिया गया है तो एंगल के लिए हो जाएगा हमारा 5b बराबर क्या हो जाएगा हमारा? b इंटू a कोस थीटा। सही, तो इसे भी लिख लेते हैं हम। तो यदि हमारा एंगल दिया गया है, एंगल यानी कि कोण यदि हमारा कोण दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5b बराबर b डॉट a बराबर क्या हो जाएगा हमारा? कोस थीटा। सही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? चुंबकीय फ्लक्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा? थीटा। सही, तो जहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र व क्षैतिज घटक के बीच का एंगल क्या है हमारा? थीटा है। तो थीटा क्या है हमारा यहाँ पर? तो थोड़ा सा हम इसे लिख भी लेते हैं। तो जहाँ पर यानी कि यहाँ पर ही लिख लेते हैं, यानी कि जहाँ पर थीटा क्या हमारा? चुंबकीय क्षेत्र व क्षैतिज घटक के बीच का एंगल। तो जहाँ पर थीटा चुंबकीय क्षेत्र वह क्या? क्षैतिज घटक के बीच का क्या है? ये कोण है, कोण या एंगल है। सही, तो देख लीजिए आप इसे भी। और हम इसमें, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसमें एक नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। तो वो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? यदि चुंबकीय बल रेखाएं हमारी पृष्ठ से लंबवत की ओर गुजरती हैं, तो यानी कि यदि चुंबकीय बल रेखाएं हमारी पृष्ठ से और उस किसकी तरफ गुजरती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं हमारी पृष्ठ से लंबवत गुजरती हैं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर गुजरती हैं, तो वहाँ पर हमारा थीटा बराबर क्या हो जाएगा? वो 0 रहेगा। तो यदि हमारी चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत गुजरती हैं तो हमारा थीटा इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सही, तो आइए इसे भी लिख लेते हैं हम। तो हम पहले थोड़ा रफ कर लेते हैं, या फिर थोड़ा साइड में ही लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं नोट करके नोट। तो नोट के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे इसमें? तो यदि चुंबकीय बल रेखाएं क्या लिखेंगे? यदि चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ से लंबवत गुजरती हैं, तो यदि चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ से क्या गुजरती हैं? लंबवत गुजरती हैं, तो थीटा इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा हमारा? थीटा इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 0। सही, यानी कि थीटा 0। सही, तो देख लीजिए आप। और हमारा इसका मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? वेबर प्रति मीटर। और ए यानी कि एरिया का जो मात्रक रहता है वो होता है हमारा मीटर स्क्वायर। तो
हमारा जो मात्रक आ जाएगा वो आ जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। सही। और अब हमारी विमा जो आ जाएगी, तो आइए सबसे पहले हम इसे रफ करते हैं। तब तक आप इसे थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। और ये हमारा काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। सही। तो आपके देखेंगे हम पहले इसका मात्रक देखते हैं। तो यानी कि मात्रक, तो मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला था हमारा 5b बराबर क्या था हमारा, 5b बराबर क्या हो जाएगा हमारा b कोस a, और ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा। तो कोस थीटा हमारा इसका कोई मात्रक नहीं होता। सही। तो हमारा क्या बच जाएगा बराबर b कोस b इंटू में क्या हो जाएगा हमारा a। तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा वेबर प्रति मीटर, इसका जो मात्रक होता है वो होता है हमारा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। सही। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और हमारा क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर से हमारा मीटर कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा वेबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5b। तो 5b का जो मात्रक हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा वेबर। सही। और हमारी इसकी विमा जो हो जाएगी, तो विमा हो जाएगी, इसे नीचे भी रफ कर लेते हैं। तब तक आप इसे थोड़ा और रिवाइज कर लीजिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया हमारा। तो हमारी जो इसकी विमा हो जाएगी, तो विमा F बराबर, तो हमारी विमा जो आ जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी हमारी F बराबर, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा IBL। सही। तो देखते हैं हम, तो B बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो B बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो F बराबर I अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा L। सही। तो हमारी जो इसकी बीमा होती है B बराबर क्या होता है हमारी MLT की -2 MLT की पावर -2 अपॉन धारा की जो बीमा होती है हमारी A, और L इंटू में क्या हो जाएगा हमारा L। सही। तो L से हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चूँकि क्षेत्र की जो बीमा हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी हमारी MT की पावर -2, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा अपॉन नहीं, तो ये हमारा A ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा A इन्वर्स। सही। तो ये क्या जाएगी हमारी चुंबकीय क्षेत्र की बीमा। हमें किसकी देखनी है, हमें देखनी है चुंबकीय फ्लक्स की बीमा। तो चुंबकीय फ्लक्स की बीमा देखने के लिए फॉर्मूला जो था हमारा 5b बराबर क्या था हमारा b इंटू में क्या था हमारा a। तो चुंबकीय यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की बीमा हमारी ये हो जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या हो जाएगी हमारी MT की पावर -2 और a इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारा A इन्वर्स। सही। और इंटू क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं हम, यानी कि इसकी हम बीमा जो होती है हमारी L स्क्वायर हो जाएगी, L स्क्वायर। तो हमारी फाइनली बीमा जो हो जाएगी हमारी 5b की, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स की जो बीमा जाएगी फाइनली हो जाएगी MT की पावर -2 A इन्वर्स, और यानी कि इस हम क्रम वाइज लिखते हैं। तो ML की पावर कितनी हो जाएगी 2, और T की पावर -2, और A क्या हो जाएगी हमारा A इन्वर्स। तो ये क्या हो जाएगी हमारी चुंबकीय फ्लक्स की बीमा हो जाएगी। सही। तो देख लीजिए आप वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा, तो वो देखेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसी वीडियो की PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी जा कर के देख लें, और जिसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में करके आंसर बता सकते हैं। डाउट आपका भी डाउट ज़रूर से क्लियर किया जाएगा। सही। यदि आपको किसी टॉपिक्स पर वीडियो भी चाहिए तो आप उसका भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।